अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बिलाखिर वही हुआ जिसका बहुत दिनों से मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था। मैंने आपसे कहा था हिज़्बुल्लाह किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर देगी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर बाकायदा हमला कर दिया है। पहले तो होता था कि किसी एक आधे मिलिट्री बेस को नुकसान पहुँचा दिया, किसी एक आधे जो है वो रडार को गिरा दिया या ड्रोन गिरा दिया। नहीं, अब बाकायदा तौर पे हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के अंदर हमला किया है। हाइफा जो इसराइल का इलाका है उसके अंदर डीप घुस गए हैं। इससे पहले जितने भी हमले हिज़्बुल्लाह करता रहा है इसराइल पर, वो 2006 की जंग में भी वो होते थे इसराइल के बॉर्डर के आसपास। जो आज हमला हुआ है, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला है, वो इसराइल के अंदर किया गया दोस्तों। तो ये एक बड़ी खबर है, इसकी तफसीलात मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक इन्वेस्टिगेशन की है। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर नाज़रीन इसराइल कसूरवार पाया है। इसराइल को क्या सज़ा दी जाएगी, इसका भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगा नाज़रीन। हिज़्बुल्लाह ने जो है वो ये कैपेसिटी कहाँ से हासिल की है कि वो इसराइल को इतना नुकसान पहुंचा सकता है, इंशाल्लाह ये बताऊंगा दोस्तों। रूस ने एक और नया काम शुरू कर दिया है, बल्कि रूस ने नहीं, आप नोट कीजिएगा, जैसे ही हिज़्बुल्लाह ने हमले करना शुरू किए हैं इसराइल के ऊपर, नाज़रीन इधर से दाइश एक्टिव हो गई है। आइसिस जिसे कहते हैं, दाइश, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, बेसिकली इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इसराइली मुसाद के एजेंटों की एक तंजीम है दाइश। शाम में वो एक्टिव हुई है। रूस ने यहाँ से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। चौथी बड़ी चीज़ ये है कि कल जिसका मैंने जिक्र किया था कि ब्रिक्स ममालिक जो है वो अपनी करेंसी लाना चाह रहे हैं। आज ब्रिक्स ममालिक का इजलास हुआ है। ईरान और रूस के फॉरेन मिनिस्टर्स इसमें बैठे हैं, उन्होंने मुलाकात की है और आज के बाद डॉलर का खात्मा हो जाएगा। इस इजलास के बाद अब डॉलर डॉलर नहीं रहेगा। अलबत्ता इसकी तफसील क्या है इंशाल्लाह मैं वो नाज़रीन आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ जो बड़ी खबरें हैं जंग के हवाले से, वो आप मुझसे नाज़रीन सुन लीजिए। ट्विटर पर इस वक्त आप देख लीजिए नाज़रीन, जो चीज़ ट्रेंड कर रही है वो वेस्ट बैंक है, ठीक है, हिज़्बुल्लाह है, लेबनान है, इसराइल है, यही सब कुछ जो है वो मुसलसल ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, हिज़्बुल्लाह और लेबनान और वेस्ट बैंक, या जिसको मगरबी किनारा कहते हैं, उसकी जो ट्वीट्स हैं वो है 70,000, 78,000, 52,000। इसराइल की जो ट्रेंडिंग ट्वीट्स हैं वो है 1.12 मिलियन, यानी 12 लाख। क्योंकि इसराइल के बहुत बहुत पैसा है, इसराइल पैसे खर्च कर रहा है नाजरीन, और वो अपने प्रोपेगेंडे को तकवीत दे रहा है। आप लोगों से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, जिसमें माजरत के साथ आप लोग हमेशा कंजूसी कर जाते हैं। देखिए, हम कहते तो हैं कि हम इस फ़लस्तीनियों के साथ हैं, तो फ़लस्तीनियों की आवाज़ क्यों नहीं बनते? अगर मैं आवाज़ बन रहा हूँ फ़लस्तीनियों की, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएं? शेयर करें। आप इस वीडियो को शेयर भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो लाइक का बटन नज़र आ रहा है आपको अपने सामने, उसको दबाएं, ताकि इस 12 लाख के मुकाबले में जो हमारी चंद हज़ार वीडियोज़ हैं, वो 12 लाख ट्वीट्स और वीडियोज़ कर रहा है। हमारी 70-80 हज़ार है। हम कम से कम रैंक तो ऊपर करें, लोग हमें ज़्यादा देखें, ताकि हमारा पैगाम, फ़लस्तीन का पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ निभाते जाइए। अच्छा, अब खबर यह है कि जनाब इसराइली एयर डिफेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। एयर फोर्स बेसिस अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इसराइल हैव बीन प्लेस्ड ऑन हाई अलर्ट इन प्रेपरेशन फॉर अ पॉसिबल लार्ज स्केल अटैक बाय हिजबुल्लाह। ये आप देख लीजिए, पहले तो सिर्फ बॉर्डर की हद तक इसराइल अपने आप को तैयार रखता था कि बॉर्डर पे हमला होगा। कहा गया है कि सेंट्रल इसराइल को भी अब हाई अलर्ट कर दिया गया है। सेंट्रल इसराइल की जो एयर बेसिस हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, और कहा है कि हिजबुल्लाह का लार्ज स्केल अटैक हो सकता है बड़े पैमाने पे, और आज सुबह इसका आगाज हो गया है। लेकिन ये जो हाई अलर्ट किया गया है, इसका मतलब क्या है कि हिजबुल्लाह इससे भी बड़ा अटैक कर सकता है। 100 मिसाइल फेंके हैं हिजबुल्लाह ने इसराइल के अंदर, हाइफा के अंदर फेंके हैं, दीगर भी शहर हैं, मैं आपको उसका भी आपको बता देता हूं, दीगर शहरों में भी ये मिसाइल जो है वो फेंके गए हैं। दोस्तों, इस वक्त जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये आपके सामने एक नक्शा आ चुका हुआ है, इधर देखिएगा। इतने डीप घुस चुका है हिजबुल्लाह इसराइल के, यानी इतना डीप पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल के इतने अंदर
कोई आ चुका हो, कोई और ताकत आने की कोशिश कर चुकी हो और वो कामयाब हो चुकी हो। हिजबुल्लाह यहाँ तक पहुँच गया है जो नक्शा नाज़रीन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अच्छा, तिब्रियास जो है, जो कि नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन है, फ़लस्तीन का वो इलाका जिसको तिब्रियास कहते हैं, जहाँ पे इसराइलियों ने कब्जा कर रखा था, वहाँ पे अब पहली बार अलार्म बज रहे हैं। अलार्म कब बजते हैं? जब मिसाइल अटैक हो जाए। यानी हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो पहुंच चुके हैं तिब्रियास तक, और हिजबुल्लाह ने जो है वो ईंट से ईंट बजा के रख दी है इसराइल की। और मज़े की बात आपको बताऊं, ये जो हमला है ये कल रात से जारी है। मेरे पास ऐसी वीडियोस है जिसमें इसराइली पार्टी कर रहे थे, पार्टी मना रहे थे, और ऊपर से हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो आते हैं और हड़बड़ी मच जाती। एक दफ़ा हर कोई पागल हो जाता है नाज़रीन। तो ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस वक्त मेरे सामने बहुत सी खबरें हैं। आपको मैं ये बता दूं नाज़रीन कि इन्वेस्टिगेशन, जो यूएन इन्वेस्टिगेशन है, थोड़ी देर पहले की खबर है, यूएन इन्वेस्टिगेशन में इसराइली फौज को एक क्रिमिनल फौज करार दे दिया गया है। यह है तीसरी बड़ी खबर कि इसराइली फौज अब फौज का स्टेटस नहीं रखती है, वो अब क्रिमिनल्स का स्टेटस रखती है। उसका स्टेटस बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई क्रिमिनल्स होते हैं नाजरीन। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, इसराइली फौज, बदनाम ज़माना फौज को यूएनओ ने क्राइम का, क्रिमिनल का स्टेटस नाजरीन दे दिया है। बहुत सी अहम खबरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों, जिसका इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद मजीद भी आपको बताऊंगा। आखिरी खबर आप मुझसे ये ले लीजिए दोस्तों कि रूस ने Su-34 और S-24 बॉम्बर्स जो हैं वो शाम में भेज दिया। यानी रूस का जो बेहतरीन जंगी जहाज है वो इस वक्त शाम पहुंच चुका हुआ है। क्यों पहुंच चुका है? एक तो शाम में जो दाइश को एक्टिव किया गया है, आईसिस को एक्टिव किया गया है नाजरीन, उसको उसका कला कमा करने के लिए पहुंचा है। दूसरा, हिजबुल्लाह को जरूरत पड़ सकती है। हिजबुल्लाह सिर्फ लबनान से अटैक नहीं करेगी, हिजबुल्लाह शाम से भी अटैक करेगी। ये भी एक वजह बताई जा रही है। तो हिजबुल्लाह को ज़रूरत पड़ सकती है, और उस दौरान हिजबुल्लाह ने अगर मदद चाही तो रूसी तैयारे मदद को पहुंच सकते हैं। तो ये है नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि जंग अपने पीक पे है इस वक्त। हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर पर इसराइल के अंदर घुस के इसराइल की फैंटी लगाना शुरू कर दी है। आप लोगों से दुआ है कि हिजबुल्लाह इस फैंटी के काम के अंदर जो है वो कामयाब हो। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।